यूक्रेन से मेडिकल के छात्रों ने भारत वापस आने पर यूक्रेन में फंसे रह गए अपने साथियों के लिए अपने निवास स्थान पर आकर दुआएं कराईं कि वे जल्द से जल्द अपने देश सही सलामत वापस आ जाएं। बताते चलें कि स्वर्गीय रहमत खां बैटरी वालों का पुत्र असलम खान, अशरफ चाय वालों का पुत्र अनस खान, डॉक्टर शाहीन अनवर का पुत्र शाह जमन कल नगर में अपने निवास स्थान पर पहुंचे। यूक्रेन से भारत वापसी पर मेडिकल के छात्रों के घर जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर, नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार, महिला मोर्चा जिला महासचिव डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार आदि ने उक्त छात्रों को फूल माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनकी खुशियों में शामिल हुए। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरू सागर ने भी बच्चों को फोन पर बधाई दी। जब कोई अपना विदेश में फंसा होता है तो कैसे बीतती है उसके परिवार पर, ये डॉक्टर शाहीन अनवर से बेहतर कोई नहीं जानता। आज उनका बेटा यूक्रेन से वापस आ चुका है। अलग ही उल्लास का माहौल है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर युद्ध ना हो तो कितने लोग बचेंगे, कितने लोग आसानी से जी पाएंगे, ये सारी चीज़ें सभी जानते हैं। लेकिन कुछ सनकी लोगों की वजह से युद्ध होते हैं। दो देशों में जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये कोई भी नहीं जानता। बस जानते हैं तो अपने बचाव की लड़ाई। आइए जानेंगे कि यूक्रेन से आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। में पहुंच गए थे बॉर्डर पे, हम उसी वक्त पहुंच गए थे, लग गए क्रॉस करने में उसको, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे। सब कुछ मतलब पेपर वर्क सब कुछ होता है, तो उसमें टाइम लग रहा था। और हमारे आगे भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि यूक्रेनियन भी जितने थे वो सब लोग वहाँ उसी बॉर्डर पे मौजूद थे। वही एक बॉर्डर था जो उज़्गरोड के सबसे करीब था, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा बिजी चल रहा था। यूक्रेन में इंडियंस की क्या स्थिति है? देखिए, अब कीव और खार्किव वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी थोड़े शेल्टर में हैं। और आप देख ही रहे हैं न्यूज़ कैसे आ रहे हैं कि 2 लोग मर चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो भी निकल आए। मेरे घर वाले सब बहुत खुश हैं, मम्मी पापा सब बहुत हैप्पी हैं। लेकिन मेरे अभी उस टाइप की खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जब तक मेरे सब लोग वहाँ से दोस्त वगैरह सब साथी निकल नहीं आते तब तक तो मैं पूरी तरह से खुश नहीं होऊंगा। लगभग कितने साथी आपके अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है उज़्गरोड नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से तो हमारा सब पूरा खाली हो चुके हैं। सारे स्टूडेंट वापस आ चुके हैं हमारे इंडिया। लेकिन अभी भी जो दूसरी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ के बच्चे अभी भी थोड़ा फंसे हुए हैं। तो मेरी भारत सरकार से और इंडियन एम्बेसी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनको भी लाने का प्रयत्न करें। आप यूक्रेन से कौन से देश पहुंचे थे सबसे पहले? मैं यूक्रेन से जहाँ मैं था उज़्गरोड से, वहाँ सबसे पहले मैं हंगरी पहुँचा था। हंगरी से फिर बुदापेस्ट से फ़्लाइट लेके और इंडिया आ गया था। इंडिया आप डायरेक्ट दिल्ली आए थे या मुंबई गए थे? नहीं, हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट दिल्ली की ही चल रही थी। तो देश में आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सेफ है इंडिया, तो अपना आप जानते ही हैं, मेरा देश महान है। तो अभी यहाँ पे सब कुछ सुकून से है, हम सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग आ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस थोड़ा सा ये है कि वो लोग भी आ जाएं तो सब संतुष्टि है। पार्टी नवाबगंज की पूरी टीम है, जिसमें विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र राठौर जी और माया हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री भी हैं। आइए जानेंगे, ये डॉक्टर शाह जमन जो कि यूक्रेन से वापस आए, उनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अपनी सरकार को के लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जितने भी बच्चे, जैसे कि शाह जमन ने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे जो हैं वो हमारे वापस भारत आ चुके हैं। कुछ खरकीव में और कीव में स्टूडेंट्स रह गए हैं और उनके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। आज हमारी सरकार ने
बच्चे ने हमें बताया कि हर कदम पे सरकार ने उसका साथ दिया, खाने से लेकर लेटने बैठने और सारी सुविधाओं का साथ दिया और सुरक्षित आज हमारे घर पहुंचाया। हमारे घर का बच्चा हमारे घर आ गया है, तो हमें हमारी सरकार के लिए धन्यवाद देना है और इसी के साथ हमारे हिंदुस्तान के लिए धन्यवाद देना है कि उन्होंने अपने किसी बच्चे को वहाँ छोड़ने की जहमत नहीं उठाई है और सरकार चाहती है कि हर बच्चा उसके घर आ जाए। देखिए, भारत सरकार का जो कार्य है बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं तो टीवी चैनलों के माध्यम से जो देख रहा हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ भारत के ही बच्चे नहीं फंसे हुए थे, विश्व के तमाम देशों के बच्चे फंसे हुए थे। चाइना के भी बच्चे फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के बच्चे भी फंसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे फंसे हुए हैं, अन्य बहुत सारे देशों के बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार का कार्य, जिस प्रकार का सराहनीय कार्य हमारी मोदी जी सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया, ये कार्य किसी भी अन्य देश ने नहीं किया। ये वास्तव में इसलिए हमारी मोदी जी की सरकार, भारत की सरकार प्रशंसा की पात्र है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपको स्वागत करने का विचार कहाँ से आया है या फिर पहले से तैयारियां थी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि विचार, ये तो पार्टी का हमारा कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने भी विचार किया कि जो बच्चे बाहर से आए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए और उनके विचार जाने चाहिए कि भारत सरकार किस तरह का काम कर रही है। आप कितने संतुष्ट हैं भारत सरकार के कार्य? मैं तो 110% संतुष्ट हूं, क्योंकि जिस तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में इस समय है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, इससे सुंदर काम करने वाली सरकार कहीं और किसी देश की हो नहीं सकती, किसी भी देश की नहीं हो सकती। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितना सराहनीय, जितना सुंदर काम अपने देशवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती है। केवल यूक्रेन की बात नहीं, आप जरा इससे पहले विचार कर रहे हैं अफगानिस्तान में किस तरह से अपने नागरिकों की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। इसको आप जितना भी सराहना करेंगे उतनी कम है। जिस तरह से हमारे रूस ने जो है यूक्रेन पे आक्रमण करा और हमारे यहाँ पे भारत के जो बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय यहाँ के परिवार वाले बेचारे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उसमें हमारी माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, उनको विशेष बच्चों से लगाव था। इसीलिए उन्होंने यहाँ से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट और वायुसेना की फ्लाइट वहाँ पे भेजी और तत्काल बच्चों को निकालने का कार्य एक बड़े पैमाने पे करा और यहाँ से उन्होंने मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको वहां भेजने का कार्य करा।